सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स। हमारे साथ है ट्विंकल आनंद जी, जिनका पीएसआई जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 133 है। वेलकम ट्विंकल जी। आपका सीएसआई जेआरएफ हो गया, तो आपको कैसा फील हो रहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर। और सर मुझे खुशी हो रही है कि मेरा सीएसआई एंड एफजेआरएफ इस साल है? 133 रैंक के साथ क्वालिफाई हो गया है। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे कि आपने बीएससी कहाँ से किया, एमएससी कहाँ से किया? जी सर मेरा नाम ट्विंकल है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज जयपुर से सन 2019 में की थी और देन मैंने एमएससी में एडमिशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम लगता है, मैंने उधर एंट्रेंस एग्जाम दिया था और देन मैंने हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके जो मेन डिपार्टमेंट है उधर से मैंने मास्टर्स की है सन 2021 के अंदर। ओके ओके, दैट मीन्स 21 में आपका एमएससी जो एमएससी हुआ है। एंड आपका अभी जेआरएफ हुआ है। आपके लिए कांग्रेचुलेशन, बिकॉज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप जो फिजिक्स के इसमें आ गए, जैसे कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया कि आपको फिजिक्स चूज करना है, ये आपने कब सोचा? सर मैं मेरे बारे में बताऊं तो सर मेरा फिजिक्स में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो हमारे कॉलेज के अंदर मतलब कि जब हम लोग लैब में जाते थे तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेनली लैब के थ्रू ही फिजिक्स में जनरेट हुआ था। तो मुझे याद है कि एक प्रैक्टिकल तो मैंने पूरे 1 महीने तक एक ही प्रैक्टिकल कर लिया था, मतलब कि और इसके अलावा मतलब कि मैं ऑपरेटर्स के साथ थोड़ा छेड़खानी भी कर लेती थी, गैल्वेनोमीटर ओके। वगैरह को खोल के देखना। तो इसके थ्रू मेरा इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हुआ, मतलब कि मैं थोड़ा सा सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी तो मुझे लैब में ऐसा लगा कि सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में होता दिख रहा है, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में मेनली लैब के थ्रू ही जनरेट हुआ था। ओके ओके, मतलब लैब के थ्रू जो है एक्सपेरिमेंट देखने से आपको लगा कि फिजिक्स में आपको करियर करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया। जी आपने जो प्रिपरेशन किया है, तो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें आपने की? जैसे कि इतना बड़ा सिलेबस होता है, तो आपने कैसा प्रिपरेशन किया? सर मेरा जो मेन था वो ये था कि मैंने मैथमेटिकल जो फिजिक्स था वो पूरे से सर पढ़ा था, क्योंकि मैथमेटिकल जो फिजिक्स है वो एक टाइप से बेसिक है। जब तक मैथमेटिकल नहीं आएगा तब तक आपको ईडी की कैलकुलेशंस भी नहीं आएंगी, इंटीग्रेशन हम्म डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं आने वाला। तो हम्म मैथमेटिकल अच्छे से हो जाएगा एक बार तो फिर आपको आगे भी बहुत हेल्प होने वाली है। तो मैथमेटिकल मैंने अच्छे से कंप्लीट किया था, हम्म ईएमटी अच्छे से कंप्लीट किया था, क्वांटम भी हम्म किया था। एक दो सब्जेक्ट्स थे जो मैंने छोड़ दिए थे, जैसे कि हम्म मेरा इलेक्ट्रॉनिक वीक था एनालॉग वाला पोर्शन, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और जो मुझे अच्छे से आते थे उनके ऊपर तो मतलब कि मैंने अच्छे से ही किया था। और अ, ओके। एंड मतलब जैसे आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स नहीं किए थे, जैसे हमारे 9 सब्जेक्ट्स है, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट जो है आपने परफेक्ट किए थे, बट कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आपने भी बोला इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं किया था, यस सर। है ना? ओके। पार्ट ए जो ये पार्ट ए का आपने प्रिपरेशन कैसे किया? सर पार्ट ए के अंदर सर मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी, तो पार्ट ए में मेरे मार्क्स इस साल कम ही थे और मैंने क्या करा था, इस बार टाइम भी नहीं दिया था पार्ट ए को। हाँ। हर साल तो मैं पार्ट ए से स्टार्ट करती थी, लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, पार्ट ए से बहुत बार कर लिया, अब अपन सी से स्टार्ट करेंगे, उसमें फिजिक्स से थोड़ा इंटरेस्ट आएगा करने में पेपर को। तो इस बार सी से हम्म स्टार्ट किया और सी में थोड़ा सा टाइम मेरे को 1.5 घंटे करीब निकल गया था। और फिर बी हम्म में भी करने लगी क्वेश्चंस, फिर ए में तो मेरे पास 15 मिनट ही बचे थे, तो उसमें हम्म, वैसे ही लास्ट के टाइम पे फिर मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो पार्ट ए के लिए तो मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बट बेसिकली इसमें ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चंस होते नहीं है। जनरली हाँ। अपन जो कर सकते हैं वो अपन हो ही जाते हैं, 10 एक क्वेश्चंस तो लगभग। हम्म। मतलब अगर आपने पार्ट ए को अगर अच्छे से टाइम दिया होता, तो मे भी हो सकता है कि आपकी रैंक जो है वो अंडर 50 आ सकती थी, अगर आप पार्ट ए को अगर और अच्छे से कर पाते थे, है ना? जी सर। ठीक है, ठीक है। आपका जो डीपीएस का कंट्रीब्यूशन कैसे रहा, आपके ये जो सिलेक्शन है इसमें? सर मैं मेरी मास्टर्स के बाद सर डी फिजिक्स के कांटेक्ट में आई थी। तो हम्म सर आपको और अमृता मैम को सर मैंने यूट्यूब के थ्रू मतलब कि सुना था, और मेरे हम्म क्लासमेट्स के थ्रू भी आपका मतलब नाम सुना था कि पाटेकर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर हम्म उस उनके थ्रू भी मुझे पता चला था कि आपके बारे में, तो मैं यूट्यूब के थ्रू आपके कांटेक्ट में आई थी। देन हम्म मैंने आप
से सर पूरा एमएमपी पढ़ा था अच्छे से, तो हुँ, उस हुँ। एमएमपी का तो सर मुझे अब तक भी जो भी मैं एग्ज़ाम्स देती हूँ उसके अंदर मेरी काफ़ी मतलब कि मुझे हेल्प मिलती है। सर मतलब कि ऐसा था कि मेरा थ्योरी तो पढ़ा हुआ था लेकिन मेरा ये था कि न्यूमेरिकल पोर्शन मेरा कमज़ोर ही था क्योंकि मैंने कभी न्यूमेरिकल्स करे ही नहीं थे। तो हाँ, हाँ। आपसे जब मैंने मतलब कि आपने क्या करा था कि सारे नेट जेआरएफ के और जो भी गेट के क्वेश्चंस थे, जेस्ट के थे, सारे आपने हुँ, एक बार जब करवा दिए तो इससे मेरे को ये हेल्प हुई कि जो मेरा न्यूमेरिकल जो पोर्शन कमज़ोर हुँ, था, हुँ। वो स्ट्रॉन्ग हो गया और फिर उसके बाद अप्रोच जो है वो अपने आप डेवलप हो गई थी। और अगर ईएमटी के बारे में बताऊँ तो अमृता मैम का तो इसमें मतलब कि मैं मानती हूँ कि स्पेशल है इसमें कंट्रीब्यूशन क्योंकि मैंने हाँ, सर बुक्स तो ईएमटी की पढ़ रखी थी जेडी जैक्सन तक की भी, लेकिन है हाँ, ना मुझसे न्यूमेरिकल्स जो थे वो नहीं हो पाते थे। तो हाँ, हाँ। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अपने सारे जो भी अपने गेट के थे, नेट के थे, जेस्ट के थे, ये सारे जब एक बार क्लास में करवा दिए तो धीरे-धीरे इनकी अप्रोच जो थी वो अपने आप डेवलप हो गई थी। तो हुँ, इसका हुँ। मैं मानती हूँ कि बहुत मतलब कि मेरे लिए जो है हेल्पफुल रहा था कि हुँ, न्यूमेरिकल्स हुँ। मैंने एक बार मतलब कि करने सीख लिए थे। और इसके हुँ, अलावा हुँ। अमृता मैम की मुझे एक बात और भी अच्छी लगती थी कि मैम बीच-बीच में जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाती तो उसको बुक में से ग्रिफिथ्स की बुक में से ला करके बताती कि हाँ, ये हुँ, देखो ये लाइनें कितनी अच्छी लिख रही हैं। तो उससे हुँ, क्या होता था कि उससे आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहता है क्योंकि हुँ, हम हुँ। क्या है फिजिक्स वाले लोग हैं, हम कोई कोई कहानी तो पढ़ नहीं रहे, हाँ, हमको हाँ। उसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हुँ, मेरा ये मानना था कि जब अपन बुक्स से भी पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल अप्रोच भी हो जाती है तो फिर हुँ, मतलब कि आपका काम अच्छे से हो ही जाता है। तो मुझे अमृता मैम और आपसे दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हुँ, हुँ, थैंक्स अ लॉट सर एंड मैम। हुँ। ओके, ओके। दैट मीन्स आपने जो पहले आपको ये जो न्यूमेरिकल अप्रोच है, ये न्यूमेरिकल अप्रोच करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आता था, तो वो जो यस न्यूमेरिकल सर। अप्रोच है आपका अच्छे से हो गया। सो आपने जी जो सर। पेपर अटेम्प्ट किया था तो आपने बताया था कि पार्ट सी आपने पहले लिया, देन पार्ट बी लिया, देन पार्ट ए लिया। तो फिर आपने ऐसे क्यों सोचा कि मैं पहले पार्ट सी जो है सो सॉल्व करूँ? सर इसके पीछे यही था कि सर जब तक नेट नहीं हो रहा था तब तो ऐसा लग हाँ, रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो सब लोग हाँ। मतलब कि ऐसे बस जब भी हम लोग ऐसे इस सिचुएशन से होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे जाके सुनते हैं कि हुँ, और हुँ। टीचर्स वगैरह क्या बता रहे हैं। तो हाँ। मोस्टली टीचर्स कहते थे कि हम ए पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने हर बार मतलब कि ए पार्ट से स्टार्ट करती थी, लेकिन हुँ, अब जब सी पार्ट से स्टार्ट किया था तो ये था कि जो अपने जो इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस थे एक तो उनसे डील हुँ। हो गई पहले ही, तो उससे क्या पेपर में पूरा फ्लो बनता गया धीरे-धीरे। और फिर जो सी पार्ट होता है इसको बोलते हैं टफेस्ट पार्ट होता है, लेकिन मेरे को हाँ, तो यही पार्ट सबसे सही लगा था। तो इसी हाँ, में हाँ। मतलब कि मेरा सबसे अच्छा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर पहले वाले जो अटेम्प्ट्स में थी उसमें भी सी पार्ट करती तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता। तो ओके, एक तो ओके। मेरा बेसिकली इंटरेस्ट की वज़ह से मैंने सी पार्ट जो था वो पहले चूज़ करा था। हुँ, हुँ, हुँ। और नॉर्मली सी पार्ट से ही स्टार्ट करना आई थिंक सो सही रहता है क्योंकि हम पूरा प्रिपरेशन जो है ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम फिज़िक्स को देते हैं। तो जब यस हम सर। फ्रेश माइंड से जाते हैं तो पार्ट सी या पार्ट बी से अगर स्टार्ट करें, तो आप जो फिज़िक्स पढ़ के गए वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन जो है बन नहीं रहे, तो फिर ये माइंडसेट हमारा चेंज हो रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे एंड इसकी वजह से आपका जो पार्ट बी जो है, पार्ट सी जो है फिज़िक्स का तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपने पार्ट सी से स्टार्ट किया एंड डेफिनिटली आपको उसका बेनिफिट जो है, ये बेनिफिट हो गया, है ना? यस सर, बिल्कुल सर। सो अब आगे जाके आपका क्या प्लान है? आगे आपके पास अभी जेआरएफ है, तो आप आगे की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करोगे या पीएचडी के लिए आप जाओगे? तो आप आगे के क्या प्लान है आपका? सर मेनली जो मोटिव है वो अभी तो ये है कि एक अच्छी सी जॉब मतलब कि मैं सिक्योर करना चाहती हूँ। हुँ, तो हुँ। सर इसके लिए तो मैं अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। ओके, ओके दैट मीन्स अभी आई थिंक आरपीएससी होता है ना आपके यहाँ पे? यस सर, ओके राजस्थान तो में। ओके, ओके। तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? ठीक है। सो जी सर। जैसे कि आपने ये कितना अटेम्प्ट था आपका सीएसआईआर का? जी सर मतलब? मतलब ये कौन-सा अटेम्प्ट था आपका? मतलब क ये दूसरा अटेम्प्ट था या ये सर तीसरा? मेरा 4th अटेम्प्ट था सर टोटल। ओके, ओके, ओके। तो जब आपके पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो आपको कैसे फ़ील हुआ था? मतलब कि आपको क्या लग रहा था कि मेरे से सीएसआईआर हो गया, नहीं होगा? या फिर मतलब आपकी क्या सिचुएशन थी? जब लास्ट टाइम आपका नहीं हुआ तो आपने क्या सोचा था कि मैं करूँगी या ना मतलब क्या आपको क्या लग रहा था उस टाइम जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था लास्ट टाइम तब? सर मेरा जब लास्ट टाइम वाले अटेम्प्ट के बारे में सर मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। सर ऐसा हाँ, हुआ था कि हमारे सेंटर पे एक तो पेपर लेट स्टार्ट हुआ था।
हाँ। और जो सुबह का टाइम 9 बजे का था वो 12 बज गए थे। तो हम मतलब सुबह उठे भी जल्दी से 4 बजे। अब 4 हुँ, बजे के 12 बज गए वहां पे, तो हम लोगों की हालत तो वैसी खराब हो गई थी। ऐसा हो रहा था कि हुँ, पेपर लो मत, हमको बस घर जाने दो, ऐसी हुँ, सिचुएशन हो गई थी। तो हुँ, उस टाइम तो पेपर का मेनली खराब होने का रीजन यही लगा था मुझे कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा अगर मैं ध्यान देती, थोड़ा लेट उठ के चली जाती ना, तो ज्यादा सही हो जाता मेरा पेपर, अगर मेरी हुँ, नींद पूरी होती तो उस टाइम। तो सर हुँ, मेनली जो मेरा जो ये था कि जब ऐसी सिचुएशंस आई तो मुझे ऐसा लग तो रहा था कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर ये भी हुँ, लग रहा था कि सबका हो गया तो अपना भी हो ही जाएगा, इसमें कोई ऐसी कोई वो तो है नहीं। ये बात हुँ, ठीक थी कि मेरी न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं थी पहले से, क्योंकि हुँ, मैंने क्या था कि अपनी लाइफ में कभी कोचिंग की ही नहीं थी। अब हुँ, सब हुँ, जितना भी मेरा सफर रहा है तब तक मैंने खुद से ही पढ़ा था, बुक से ही हाँ, पढ़ी थी। तो अब हाँ, तक मेरी कोई कोचिंग नहीं की थी, तो मेरी न्यूमेरिकल अप्रोच जनरेट नहीं हो पाई थी। बाकी लोगों ने क्या बीच बीच में कहीं कोचिंग कर ली थी तो हाँ, उनकी हाँ, थी हाँ, थोड़ी बहुत। हुँ, लेकिन हुँ, सर पर मेरे मन में ऐसा आता था, लेकिन मैंने कभी इस बात को ऐसे मेरे ऊपर फील नहीं किया कि हाँ भाई अपना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो हाँ, सकता सर, अपने इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली होगी। आज हाँ, नहीं तो कल सही होगी तो सही पर। और फिर सर इसमें ये भी था कि जब मेरा सेट एग्जाम हो गया था ना, इस साल हाँ, ही हुआ था सेट एग्जाम भी 26 हाँ, मार्च को। तो हाँ, उसके बाद मेरे को ऐसा कोई लोड नहीं था, मेरे मन में ये था कि हो जाएगा तो ठीक है, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अपन वैसे ही एलिजिबल हो चुके हैं। तो हुँ, इस हुँ, बार मेरा जो माइंड था वो सब जो बातें जो होती हैं प्रेशराइज करने वाली, उन सबसे काफी दूर था। और हुँ, मैं हुँ, बताना और चाहूंगी कि मेरा ना 30 मई का तो था बार का इंटरव्यू। हुँ, हुँ, और मैं 1 तारीख को अच्छे से मुंबई से घूम घाम के यहाँ पर आई थी, और ऐसा सोच रखा था कि दे आएंगे, एग्जाम ही तो है, ज्यादा कोई हुँ, लोड नहीं था मेरे ऊपर। तैयारी जो हुँ, जो थी वो थी सही, क्योंकि ऐसे हुँ, ऐसे एग्जामों की कोई ये तो है नहीं कि एक दिन में तैयारी हो जाएगी। हुँ, तो हुँ, ऐसे एग्जामों की तो पहले से तैयारी होती है, बस लास्ट टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो जरूरी हुँ, होते हैं कि अपन लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लें। तो हाँ, हाँ, मैंने वही किया था, लास्ट टाइम पे मैंने खुद के जो शॉर्ट नोट्स बना रखे थे उन्हीं को हाँ, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लिया था। और बाद में हुँ, फिर मैं एग्जाम देने गई थी, और एग्जाम देने में मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं चल रही थी, बस ये चल रहा था पेपर एक साथ दे आते हैं। और ओके, मतलब कि मेरे फैमिली का भी यही था, अब तो तूने फॉर्म भरा है तो दे आ, कि हाँ, ऐसे कि पेपर को क्यों छोड़ रही है, दे तो आना हुँ, चाहिए। तो तब हुँ, मैं हुँ, ऐसे ही बिल्कुल रिलैक्स मूड में गई थी। तो हुँ, हुँ, भाई ये तब हो गया, और जब ऐसे सीरियसली लिया था तो नहीं हो हुँ, रहा था। तो मैं तो हुँ, एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि हाँ, एग्जाम को थोड़ा सा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये लाइफ है हमारी, ये लाइफ नहीं हो हाँ, हाँ, सकती कभी भी। हुँ, हुँ, एग्जाम तो केवल एक मतलब कि एक टाइप से हमारी एक लाइफ की एक स्टेज है। हुँ, ये नहीं हुँ, डिसाइड कर सकता कि हम कहाँ तक जाएंगे। हुँ, ये तो हुँ, हमारी सीखने की वो होनी चाहिए, हमारे अंदर चाह होनी चाहिए कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। हुँ, बाकी हुँ, एग्जाम तो अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, आज नहीं तो कल हुँ, से ही हुँ। हो ही जाएगा। ओके, ओके। दैट मीन्स जब आपने प्रिपरेशन किया तो मतलब यहाँ से मैं बच्चों को ये मैसेज जाता है कि जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक बर्डन लेके ना पड़े। जो भी है अ, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा बर्डन जो है बर्डन लेना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपका हम्म, माइंड फ्री रखो एंड माइंड फ्री रख के आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि वहाँ से अगर आप टेंशन लेना स्टार्ट करोगे तो आप प्रेशराइज़ फ़ील करोगे एंड जो आप परफ़ॉर्मेंस देना चाहते हो, करना चाहते हो एग्ज़ाम में, तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके नहीं जाओगे या प्रेशराइज़ होके जाओगे। ठीक है? तो ये एक ये मैसेज था। देन मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कुछ बच्चे जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट हुआ है, बट हो नहीं रहा, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए या जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसा करना चाहिए, प्रेशर जो है वो उसको कैसा हैंडल करना चाहिए? आप क्या जो है वो बता सकते हैं स्टूडेंट को? जी सर। सर हुँ, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी सिलेबस के ऊपर, कि हुँ, इसमें क्या है, हमारे पास काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो अब हुँ, सब बच्चे सब स्टूडेंट्स एक जैसे तो होते नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स कर हुँ, लेंगे। तो हुँ, जिसकी जो भी स्पेशलिटी है एटलीस्ट उसको तो बहुत अच्छा करके चलें। और जो आपको नहीं भी आता है और आपको पता है कि इसमें अपने पास काफी ऑप्शंस रहते हैं, तो उनको हुँ, अपन अवॉइड भी करें ना, तो भी हमारे पास काफी ऑप्शंस रहते हैं कि जो हमको आता है ना उसमें भी हम बहुत हुँ, अच्छा कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, सीएसआई हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो सबके लिए जो हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसकी पीवाईक्यूज। क्योंकि हुँ, पीवाईक्यूज से हमको आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और एटलीस्ट टॉपिक्स का तो पता चल ही जाता है कि कौन सा हुँ, टॉपिक जो है इससे क्वेश्चंस हर बार आता ही आता है। तो हुँ, पीवाईक्यूज को आप अच्छे से कीजिए, और हुँ, थ्योरी आप पढ़िए। कुछ कुछ बुक्स को भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखते रहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि बुक से भी सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे इस बार में कलेक्टिव हुँ, मॉडल से एक क्वेश्चन आ गया था,
हम्म, तो इसलिए थोड़ा बुक्स का भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। इसके हम्म, अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कूल रह के पढ़ें, और इसके हम्म, अलावा मैं कहना चाहूंगी अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको साथ साथ प्रिपेयर करते चलें, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं यही आपको आखिरी टाइम में काम आने वाले हैं। और शॉर्ट नोट्स मैं तो ये कहूंगी, आप खुद के बना सकते हैं तो खुद के बना हम्म, लीजिए, और अगर खुद के अगर नहीं भी बना सकते हैं और मान लो किसी दूसरे के आप लेते हैं, तो उसको इतनी बार पढ़िए ताकि आपको लगे कि वो नोट्स आपके ही हैं। क्योंकि आप हम्म, उसको लास्ट टाइम पे सोचो कि मैं लास्ट टाइम पे पढ़ लूँ, तो नोटेशन अलग है, कुछ अलग है, ये चीजें अलग है। तो आप खुद के बनाइए, या फिर नहीं बना सकते हैं तो दूसरे के आप इतनी बार पढ़ लो ताकि आपको ऐसा लगे कि ये नोट्स मेरे हम्म, ही हैं। और फिर हम्म, आप उन नोट्स के थ्रू आप लास्ट टाइम पे एक छोटा सा रिवीजन कर सकते हैं। हम्म, वरना सिलेबस तो काफी बड़ा हम्म, है, और मस्त होके पढ़िए और एग्जाम तो हो ही जाएगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट है ना आपका, तो एग्जाम तो हम्म, डेफिनेटली हो जाएगा। थोड़ा लेट हाँ हो हाँ सकता है लेकिन ओके। हो जाएगा। दैट इज इंटरेस्ट जो है फिजिक्स में इंटरेस्ट होना जरूरी है। जी सर। ये जो एग्जाम है एग्जाम को बर्डन लेके ना लिए। एंड जो भी है इन्होंने अभी ट्विंकल जी ने बताया कि शॉर्ट नोट जो है शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप बुक्स पढ़ते हो या कोई नोट्स जब आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप हर एक टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज आपका शॉर्ट नोट जो शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। बिकॉज लास्ट टाइम में आपको ये पूरी थैंक यू सो मच ट्विंकल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हाँ सबके सामने कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू थैंक यू।